नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, घर में बैठकर पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। तो हम लोग अपना रीजनिंग का सिलेबस निरंतर आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। आपने अभी रक्त संबंध में पहला भाग देखा, बहुत अच्छे से सबने समझा, बहुत अच्छे से सबको समझ में आया। आज उसके आगे के मज़ेदार क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। मज़ेदार क्वेश्चन होंगे। सभी लोग कल की क्लास के बारे में बताइएगा, जो पिछली क्लास हुई है, पिछला भाग आपने देखा है पार्ट 1 रक्त संबंध का, उसमें क्वेश्चन कैसे लगे और आपका रिवीजन वाला प्रोसेस कैसा है, आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सारा प्रोसेस अपना बरकरार रखिएगा। और आइए आज का जो भाग है, यानी आज का जो सफ़र है, वो हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं। आज का सफ़र कुछ चंद लाइनों से स्टार्ट करते हैं। हिम्मत मत खोना, ठीक है? हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। आइए इन्हीं लाइनों की जज्बे को लेकर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आज के सफ़र के हम लोग जो टॉपिक हम लोगों का वो रक्त संबंध है, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे साफ साफ। और आज का सफ़र का पहला क्वेश्चन से आपको हम मिलवाएं। देखो यहाँ सब लोग जान रहे हैं कि यहाँ पूरे परिवार का विवरण होता है, जैसा कि यहाँ पे एक पिक के द्वारा दर्शाया जा रहा है कि रक्त संबंध क्या है। टोटल एक परिवार है, ठीक है? उन्हें में ही आपस में जो संबंध बताए गए हैं उनके बारे में ही सही रूप से संबंध का निर्धारित कर लेना ही ये रक्त संबंध कहलाता है। आइए देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन। आज के सफ़र का पहला क्वेश्चन क्या है? देखो आपने देखा था पिछली क्लास में मैंने कई सारे क्वेश्चनों में नाम लिए थे, ठीक है ना? यहाँ कई सारे क्वेश्चनों में अक्षर आएंगे। नाम और अक्षर वाले क्वेश्चन में क्या अंतर रहता है? नाम वाले क्वेश्चन में क्या होता है, नाम के अकॉर्डिंग जेंडर डिसाइड हो जाते हैं। जैसे कोई नाम पुरुष वर्ग का है तो वहाँ प्लस चिन्ह लगा के पुरुष का जेंडर आप डिसाइड कर सकते हो। कोई नाम महिला वर्ग का है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, महिला का जेंडर यानी माइनस चिन्ह लगा के महिला का जेंडर आप निर्धारित कर देंगे। तो अक्षरों में क्या होता है, अक्षरों में जिनका बताया जाए, ठीक है, जिनके बारे में साफ साफ जानकारी बताई जाए, उनकी जानकारी के अकॉर्डिंग हम उनका जो जेंडर होता है, जो साइन होता है, उनका तभी निर्धारित करते हैं। जिनके बारे में कोई जानकारी बताई ना जाए उनके बारे में दोनों केस लेंगे, प्लस भी हो सकता, माइनस भी हो सकता, मतलब पुरुष भी हो सकता, माइनस भी हो सकता। उम्मीद है आप सब लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा। आइए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, ए जो है बी के पिताजी हैं। आप सबको पता है पिताजी कहाँ जोड़ते हैं, ऊपर जुड़ते हैं। अच्छा, किन के पिताजी हैं? बी के पिताजी हैं। तो आप कुछ नहीं करेंगे भाई, बी को बनाएंगे और बी के पिताजी से आप जोड़ देंगे। बी के पिताजी हो गए ए। अब पिताजी हैं तो समझ रहे होंगे पुरुष वर्ग के होंगे, साइन कौन सा लग जाएगा? प्लस लग जाएगा। देखो साफ साफ कहा था ए पिताजी हैं, ए बी के पिताजी हैं, तो ए पिताजी हो गए, ए को ऊपर जोड़ दो, पिता यानी पुरुष वर्ग के हैं, प्लस लगा दो। आगे क्या कह रहा था, सी जो है बी की पुत्री है। अच्छा, इनकी पुत्री बताई है तो पुत्र और पुत्री कहाँ जोड़ते हैं? नीचे, तो आप ना सी को नीचे जोड़ दो। लो सी यहाँ जुड़ गई। पुत्री है, महिला वर्ग है, माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या कह रहा था, डी जो है बी का भाई है। अच्छा, इनका भाई बताया है और भाई कहाँ जोड़ते हैं? इक्वल पे जोड़ते हैं। भाई यहाँ पे जोड़ दो, है ना? अब भाई है, पुरुष वर्ग का होगा तो साइन प्लस लगा दो। आपने देखा इतनी जानकारी बताई गई है, किसी भी जानकारी में बी का जेंडर डिफाइंड नहीं किया। बी के पिताजी बताए हैं, बी की पुत्री बताई है, बी के भाई बताए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि किसी का बी भी तो कोई होगा, वो क्या है, पुरुष है कि महिला है, ऐसा कुछ नहीं कहा। इसीलिए हमने वहां भी कोई साइन नहीं लगाया। आगे देखो क्या कह रहा था, ई जो है ए का पुत्र है। अच्छा, इनका बेटा है। अगर इनका बेटा होगा तो इन दोनों का भाई हो जाएगा, दोनों का भाई होगा तो हमने यहीं जोड़ दिया। ए है, अच्छा ई था, ई के बारे में बताया था, इसको हम ई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ई। ये क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि ये किसका बेटा बताया है? ए का बेटा बताया है, ठीक है? हाँ, तो ध्यान रखना यहाँ पे ई है। कौन है? ई। पुत्र है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब आगे देखो क्या कह रहा था,
आपसे पूछा था सी और ई का बीच में क्या संबंध है, मतलब बीच में जब पूछा जाता है या आपस में कहा जाता है वहाँ दोनों को बताया जाता है। तो यहाँ पे आपको सी और ई दोनों का बताना है, सी और ई के बीच में क्या संबंध है। आइए देखें, सी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, इन दोनों में संबंध देखते हैं। तो हमने देखा इनके ये हमें यही नहीं पता ये माताजी हैं कि पिताजी हैं, बी के बारे में तो पता नहीं था, लेकिन हाँ दोनों केस हो सकते हैं। अगर ये माताजी हैं तो माताजी के भाई मतलब मामा हो जाएंगे, अगर ये पिताजी हैं पिताजी के भाई चाचा हो जाएंगे। इसका मतलब ई जो है दो तरह से डिफाइंड हो रहा है, क्या कि ये ई जो है मामा भी हो सकता है, ई जो है चाचा भी हो सकता है। एक बात बताओ, अगर ये मामा है तो ये भांजी हो जाएंगी, अगर ये चाचा है तो ये भतीजी हो जाएंगी। अब आप कैसे बताएंगे भाई, यहाँ तो जेंडर पता तो है नहीं, तो आप यहाँ कह सकते हो कि जो राइट आंसर होगा मामा और भांजी आप कह सकते हो, ठीक है ना, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि चाचा और भतीजी हो जाएगा, दोनों यहाँ पे आंसर आपके सही होंगे। अब ये डिसाइड करता है आपका ऑप्शन कि ऑप्शन में क्या दिया है और आपको कैसे टिक लगाना है। आइए देखते हैं ऑप्शन। भाई और बहन, ये तो देखो गलत है। चचेरे भाई बहन, ये भी गलत है। भतीजी और चाचा दे रखा है, इसीलिए राइट ऑप्शन आपका भतीजी और चाचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही था। चौथा ऑप्शन चाचा चाची दिया था, वो भी गलत है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ दो ऑप्शन, दो आंसर आ रहे हैं। अब एग्जाम में कोई भी एक मिलता है, ठीक है ना। हाँ, जैसे मामा और भांजी दे रखा है, चाचा और भतीजी नहीं आएगा। अगर चाचा और भतीजी दे रखा है तो मामा और भांजी नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ जो संबंध होते हैं वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग और बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन चाचा और भतीजी हो जाएगा। उम्मीद है सब लोगों का आंसर आ गया होगा, सब लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो बस यही बातें आपको यहाँ समझनी है कि अक्षरों के बारे में एक बात ध्यान में रखनी है, जिनका जेंडर बताया जाए उनका ही जेंडर हम लोग डिसाइड करते हैं, जिनका जेंडर ना बताया जाए उनके बारे में दोनों कंडीशन लेंगे, प्लस भी लेंगे माइनस भी लेंगे, ठीक है। आइए और आगे समझते हैं अगले क्वेश्चन से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगाने का प्रयास करिएगा सभी लोग। क्या कह रहा था एक्स और वाई भाई भाई है, दो भाई हैं, कौन कौन है, एक एक्स है एक वाई है। चलिए दोनों भाई भाई हैं, तो हमने भी कुछ नहीं किया, दोनों को भाई भाई के लेवल पर बिठा दिया। दोनों भाई है, पुरुष वर्ग के है, दोनों का जेंडर प्लस हो गया। भाई जितनी बातें कहे आपसे बड़ी सरल भाषा में उन बातों को आप डायग्राम के अकॉर्डिंग बना लो, माइंड पे कोई प्रेशर ना लो, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा गलती रहती है माइंड पे प्रेशर लेने की, ठीक है। छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, हो सकता हो वहाँ पर हमें चाचा आंसर आ रहा, हम जल्दी से मामा समझ के मामा पे टिक लगा दे। तो बहुत सावधानी से क्वेश्चन को पढ़ना है, बहुत सावधानी से डायग्राम बनाना है, समझ के आंसर देना है, ठीक है। एक्स वाई भाई भाई बताए थे, दोनों भाई भाई हो गए। कहा था आर बाई के पिताजी हैं। एक बात बताना, दोनों भाई भाई हैं, बाई के पिताजी हैं तो एक्स के भी पिताजी कहलाएंगे, ये भी कॉमन सी बात है, ठीक है ना, नॉर्मल बात है, ये सभी कह सकते हो। आर वाई के पिताजी हैं, आर इनके पिताजी हो जाएंगे। पिताजी कहाँ जोड़ते हैं आप जानते हैं, ऊपर, तो आप पिताजी को इस तरह जोड़ दीजिए। अब क्या था, एस टी का भाई है, अभी तो एस कहीं आया नहीं है, ना तो टी आया है जो हम यहाँ बना दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे ये जरूर कहा था और एक्स का मामा है, कौन, एस के बारे में बताया है। ये जो एस है ना, ये एक्स का मामा है और टी का भाई है, ये दो जानकारी बताई गई हैं। हाँ, यहाँ पर एक्स जरूर है, एक्स के हम मामा जरूर बना देंगे। कैसे, पिताजी ये हैं तो पिताजी की पत्नी मतलब माताजी हो गई, माताजी के भाई हो गए, कौन हो गए भाई, एस। लो भाई एस को हमने एक्स के मामा बना दिया है। जब हमने मामा बना दिया है तो अब हमने कहा एक कंडीशन और छूट रही है, इनको टी के भाई और बनाना है। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान देना, एक बात सभी लोग ध्यान देना। कौन सी बात ध्यान देना, कि अगर कभी कोई स्थान खाली हो और उस तरह की कोई कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे दी जाए तो हमेशा उस कैंडिडेट को पहले खाली स्थान पे भर देते हैं। अगर वो स्थान पहले से भरा हुआ है तो फिर हम नए कैंडिडेट को नए जगह जोड़ते हैं। कैसे, देखो यहाँ समझो, यहाँ कहा है एस टी के भाई हैं, यही तो कहा है ना। थोड़ा सा गौर करना, एस जो है डायग्राम में इस कैंडिडेट का भाई है
है कि नहीं। अगर ये वाला स्थान पहले से भरा हुआ होता, कोई यहाँ अक्षर पहले से आ जाता तो निश्चित था टी यहाँ नहीं आता, टी अलग हो जाता। लेकिन जब तक ये भर ना जाए तब तक कोई कंडीशन आती है तो हम टी को यहीं बिठाएंगे, ठीक है ना। कहा था टी का भाई है और यहाँ बैठने वाले सदस्य का ये भाई कहला रहा है, ये तो आप डायग्राम में देख रहे होंगे। इसका मतलब ये निश्चित होता है टी आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। जब आपका टी हो ही जाएगा तो बस अब क्या पूछा था, टी का बताना था। कहाँ से बताना था, आर से। तो ये तो बात पता है, जिनके पास का लिखा होता है उनको बताएंगे। तो हम टी को बताएंगे ये हैं कौन, कहाँ से देखना है, आर से। आर पति है तो ये कौन है, पत्नी हो जाएगा। राइट आंसर आप सब भी बता रहे हैं, पत्नी आपका बिल्कुल सही है। और आप सब ने निकाला आंसर यहाँ पत्नी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई आर से पूछा था, है ना, और टी का पूछा था, टी कौन है, तो टी तो पत्नी है। राइट आंसर आपका पत्नी हो जाएगा। तो इस तरह आप छोटी छोटी बातों को समझ के सही ढंग से डायग्राम बनाते हुए सॉल्व कर ले जाएंगे, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। बताइए यहाँ तक की सारी बातें सबको समझ में आई हैं? कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछते रहिएगा। चलिए थोड़ा सा अपना और सफर आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको मिलवा देते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सब लोग मुझे बताएंगे। चलो बताओ भाई क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा था, जैसा जैसा कहा है वैसा डायग्राम बनाओ। कह रहा था ए की माँ बी की बहन है। यहाँ बड़े सावधानी से पढ़ना, काफी लोग ऐसा पढ़ लेते हैं ए की माँ जो है बी, ऐसा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ए की माँ बी ऐसा पढ़ के डायग्राम बना देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कहा नहीं है। यहाँ इतना कहा था ए की जो माँ है वो बी की बहन है, ऐसा बताया है, ठीक है। ए की जो माँ है ना उनके बारे में कहा है वो बी की बहन है, और आगे भी कहा था सी की बेटी है। लो 3 तरह से बता दिया, लेकिन जो मेन कैंडिडेट है उनके बारे में कुछ नहीं पता कि वो हैं कौन। कौन, ए की माँ। देखो जैसे ए की माँ ये हो गई, है ना। अब यही जो है ये बी की बहन भी कहलाएंगी। अगर ये बी की बहन है तो आप बी को यहाँ जोड़ दो, तभी तो बी की बहन हो जाएंगी। और बताएं यही सी की बेटी भी है तो सी की बेटी है, सी ऐसे जुड़ जाएगा। इनका नाम नहीं पता है, जैसे तीनों लोग जोड़े हैं उनका नाम नहीं पता कि वो कैंडिडेट कौन है, ठीक है ना। हाँ, इनकी माताजी हो गई, इनकी बहन हो गई, इनकी बेटी हो गई। आगे क्या कहा था, डी जो है बेटी है बी की, आगे ऐसा कह दिया था डी बेटी है बी की और बहन है ई की। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ तक हम लोग डायग्राम बना चुके थे। अब बी की बेटी करनी है, इनकी बेटी कुछ इस तरह हो जाएगी, माइनस लग जाएगा, ठीक है। और बहन भी तो बनाना है, किसकी बहन हो जाएगी, ई की बहन हो जाएगी। अरे ये बहन है, इनका जेंडर आपका माइनस होगा, ठीक है ना। अभी ई के बारे में कोई जानकारी ऐसी बताई नहीं गई थी, तो उम्मीद है इस तरह का डायग्राम सबका बन गया होगा। हाँ, यहाँ देखो कई सारे आंसर भी आ रहे हैं, कई सारे बच्चे खैर बता रहे हैं आंसर इसका। देखो क्या हो जाएगा, सी का ई से पूछा है, कहाँ से पूछा है, सी का, कहाँ से, ई से। तो हम किनका बताएंगे, सी का बताएंगे। सी कौन है, देखना कहाँ से है, ई से। देखो यहाँ से देखना है तुम्हें। अरे भाई यहाँ से देखेंगे तो हम सबसे पहले तो यहीं अटक जाएंगे, क्योंकि इनका जेंडर तो पता है नहीं कि प्लस हैं कि माइनस हैं। इनके ये पिताजी भी हो सकते हैं, ये माताजी भी हो सकती हैं। उसके बाद जैसे तैसे यहाँ से चले, अब इनके ये माता पिता कहलाएंगे। ये तो इनकी बहन हो गई, बहन के माता पिता तो उनके भी माता पिता। वहाँ भी स्थिति क्लियर नहीं है कि ये प्लस है कि माइनस है। अब थोड़ा सा हम दोनों तरफ सोच के चल रहे, क्या अगर इनको प्लस मान लिया जाए, ठीक है नहीं, अगर इनको प्लस मानेंगे तो ये दादा या दादी होंगे, अगर इनको माइनस मानेंगे तो ये नाना या नानी होंगे। अब दोनों प्रकार के आपके आंसर आए हैं, क्या कि दादा और दादी भी हो सकता है, आइदर और लगेगा, कैंडिडेट एक है, ठीक है। दादा या दादी होगा, या फिर ऐसा होगा कि नाना या नानी होगा। अब ये जो 2 तरह के ऑप्शन आए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको एग्जाम में दिया जाता है। तो यहाँ देखें जरा, बहन नहीं, ये तो गलत है। माँ दिया है, पिता दिया है, ये भी गलत है। तो चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है नाना या नानी, तो राइट ऑप्शन आपका नाना या
नानी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हाँ, ऐसा भी कह सकता है अगर दोनों दे दिए, दादा या दादी, नाना या नानी, ठीक है, तो हाँ दोनों फिर सही हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। अगर दोनों आ भी जाएं तो तीसरा ऑप्शन ऐसे दे देता है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ठीक है। किसी के माइंड में यदि ऐसा ही हो कि नहीं सर ऐसा हो जाए, दोनों ही आ जाएं, तो बताओ, तो हम आपको बता दें कि तीसरा चौथा ऑप्शन में फिर उसे ये लिखना पड़ता है ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा दादा या दादी ये भी सही हो सकता है और नाना या नानी ये भी सही हो सकता है। तो इन चार ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? नाना या नानी हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत बड़े मजेदार क्वेश्चन है। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएं तो अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए स्पेशल, बहुत सरल है। चलो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ भाई क्या हो जाएगा। पी क्यू का भाई है, ठीक है, मान लिया। आर जो है क्यू की माँ है, ठीक है। बस क्या डायग्राम बनाते चलो, छोटी छोटी बातों को सही ढंग से समझो, पढ़ो और उसका डायग्राम बनाओ। कह रहा था पी जो है ना क्यू के भाई हैं। लो भाई, इनमें भाई कौन बताए हैं? पी बताए हैं, तो पी को प्लस बना दो, है ना। पी क्यू के भाई हैं, आर क्यू की माता जी हैं। अच्छा, इनकी माता जी हैं, लो भाई माता जी हो गई, माइनस लगा दो। एस आर के पिताजी हैं, इनके पिताजी हैं, इनसे ऊपर कर दो, पिताजी हो गए। अब टी जो है एस की माता जी हैं, इनकी माता जी हैं। भाई साहब कितनी पीढ़ी ऊपर ले जा रहा है, देखो, इनकी माता जी हो गई, ठीक है ना। हाँ भाई, इस तरह का डायग्राम बन के तैयार था। तो भाई किनका पूछा है? पी का पूछा है। किनका पूछा है? पी को बताना है ये है कौन। कहाँ से देखना है? टी से देखो। टी कहाँ पर है? यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो इनका ये बेटा होगा, ये नातिन हो जाएगी। अब नातिन का पुत्र या पुत्री हो तो हम लोग क्या कहते हैं? अगर पुत्र होगा तो परनाती होगा, नातिन है तो परनाती हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे परनाती दे रखा है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। हाँ, राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये जो है वो आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अगर इसका अपोजिट पूछ लेता, अगर इनके बारे में पूछ लेता, तो यहाँ देखा करो संबंध है कहाँ से, कौन से पक्ष से है, पिता पक्ष से है कि माँ पक्ष से है। देखो इन दोनों की, ये माता जी हैं, अगर ये माता जी हैं तो ये परनानी हो जाएंगी, अगर यहाँ पिताजी हो जाते तो परदादी हो जाता, ठीक है। हाँ, बड़े मजेदार क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आइएगा मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ये भी बड़ा सरल है, आप सबका आंसर आ जाएगा। चलो बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी की पुत्री कहा है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, तो ये बताना था डी का ए से क्या संबंध है। चलो बताओ, सभी लोग बनाओ छोटा सा डायग्राम और मैच करो और मुझे आंसर बताओ इसका क्या हो जाएगा। कह रहा था ए बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री करना है आपको। चलो भाई बी को यहाँ बना लेते हैं, इनकी पुत्री हम लोग ये बना देते हैं। पुत्री है तो महिला वर्ग हो ही जाएगा, है ना। अब क्या कहा था? बी जो है ना ये सी की माता जी हैं, अगर ये सी की माता जी हैं तो सी इनके भाई बहन होंगे। अब हमें ये नहीं पता कि भाई है ना, ये पता कि बहन है। आगे पढ़ो, डी सी का भाई है, लो डी को भाई बना दिया सी का, इस तरह का ये डायग्राम बन गया था। पूछा क्या था? अरे ये पूछा था डी का ए से क्या संबंध है। चलो बताना किनका है? डी का बताना है। डी कौन है? देखना कहाँ से है? ए से। यहाँ से हम देखेंगे, अगर यहाँ से देखेंगे तो भाई ये तो तीनों भाई बहन हैं, है ना। और हमें बताना है डी कौन है, ये तो प्रॉपर भाई है, प्लस लगा है, प्रॉपर भाई हो जाएगा। अगर सी का पूछ लेते तो कोई निश्चित नहीं था, क्योंकि जेंडर नहीं पता था, तो वहाँ भाई या बहन हो जाता। लेकिन खैर बड़ी अच्छी बात है, डी का पूछा था तो डी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भाई कहलाएगा। तो राइट आंसर आप सबका भाई, यानी दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। जिन लोगों ने दूसरा ऑप्शन बताया है या जिनका आंसर भाई आया है, उन सब का आंसर बिल्कुल सही था। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहीं किसी प्रकार की समस्या हो, कोई चीज समझ में ना आए तो आप वहीं पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आप सब लोग ही मुझे बताएंगे। चलो बताओ क्या हो जाएगा, ध्यान दो जरा। डी के का भाई है ऐसा कह रहा है, बनाओ डायग्राम, सभी लोग बनाओ डायग्राम, क्या बनेगा। बहुत अच्छी कंडीशन है, ज्यादा कुछ नहीं है, 3-4 कंडीशन है, बनाओ सब लोग। क्या डायग्राम बनेगा, इसका आंसर क्या आएगा।
पहला ऑप्शन पुत्र दिया है, दूसरा ऑप्शन, यहाँ तो कुछ ऑप्शन भी बड़े मजेदार दिए हैं। दूसरा पुत्री दे रखा है, तीसरा पुत्र या पुत्री है, डाटा पर्याप्त है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन ही कुछ इस तरह से हैं जो ऑप्शन को देख के ही काफी लोग भ्रमित हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, ऑप्शन से हमें कुछ नहीं करना है, छोटा सा डायग्राम बना लेना है और उस डायग्राम के सहारे से आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्या कह रहा था, डी जो है के भाई हैं, लो डी भाई बताए हैं तो डी को पॉजिटिव कर दो। किनके भाई हैं ये, के। कहा था एम के की बहन है तो एम को माइनस कर दो, एम के की बहन हो गई। आर डी के पिताजी हैं, इनके पिताजी बना दो, आर डी के पिताजी हो गए। एस एम की माता है, एस इनकी माता है तो माइनस हो गया। एक बात बताओ, तीनों के पिताजी इस कोने में हैं, तीनों की माताजी इस कोने में है, बिल्कुल अलग अलग हैं। अरे इनमें भी तो कोई संबंध होगा, बिल्कुल होगा, वैवाहिक होगा। आप जानते थे वैवाहिक जहां होता है वहां इक्वल का साइन लगाते हैं, इक्वल का साइन लगा दो। अब क्या था भाई, किनका पूछा है, तो यहाँ पे लिखा था के का, आर से पूछा है। किनका पूछा है, के का। किन से पूछा है, आर से। तो बताएंगे हम कौन, के। इनको बताएंगे ये कौन है, कहाँ से देखना है, आर से। जब यहाँ से हम देखेंगे ये जो है या तो पुत्र होगा या तो पुत्री, क्योंकि इनका जेंडर नहीं बताया है। ये पुत्री हैं, ये पुत्र हैं, लेकिन इनका जेंडर नहीं पता है, इसलिए पुत्र या पुत्री आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पुत्र या पुत्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें ये नहीं बताया कि ये प्लस हैं या माइनस हैं, तो दोनों में से कोई एक होंगे। अगर पुत्र हैं तो हमारा पुत्र भी हो जाएगा, पुत्री हैं तो पुत्री भी हो जाएगा। तो आइदर और में हमने बता दिया, या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगा। ठीक है, चलिए आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। बहुत सरल क्वेश्चनों की ये श्रृंखला है, सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत अच्छा है। बताओ क्या हो जाएगा। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के सहारे से किस तरह का बनेगा। ठीक है ना, एक्स वाई दोनों बच्चे हैं। देखो यहाँ भी बड़ी अच्छी बात बताई है, एक्स वाई दोनों बच्चे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये नहीं हुआ कि मोहल्ले के बच्चे हैं, किसी एक सदस्य के बच्चे हैं, लेकिन उनमें जेंडर नहीं पता है कि कौन पुत्र है कौन पुत्री है। इसका मतलब ये होता है, नहीं आप समझे कि मोहल्ले के 2 बच्चे बताए गए हैं। ठीक है ना, हाँ, तो ऐसा कहा था ये दोनों एक्स और वाई बच्चे हैं, लेकिन बच्चे का मतलब होता है कि बच्चा शब्द इसलिए लगाया है क्योंकि जेंडर नहीं बताना था, इसलिए। अगर कह देता एक्स वाई भाई भाई हैं तो जेंडर डिसाइड था, भाई बहन हैं तो जेंडर डिसाइड था, इनमें से 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस, बहनें हैं तो जेंडर डिसाइड था। इसलिए उसने क्या कहा कि यहाँ पे उनका जेंडर डिसाइड नहीं किया है, इसलिए ऐसे लिख दिया है एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं। जेड एक्स के पिताजी हैं, अरे भाई एक्स के पिताजी हो जाएंगे तो वाई के भी तो पिताजी होंगे। ठीक है ना, और ये कहा था वाई जो है वो जेड का पुत्र नहीं है, ध्यान देना यहाँ पे, वाई जेड का पुत्र नहीं है। अगर पुत्र नहीं है तो कौन, पुत्री तो हो जाएगी ना, तो इसका मतलब ये पुत्री है। ठीक है ना, पुत्र के लिए मना किया है तो वाई पुत्री हो जाएगी। अगर ये पुत्री है तो पूछा क्या था, वाई और जेड में संबंध बताओ, वाई पुत्री है जेड पिताजी है। राइट आंसर बताओ सभी लोग, क्या हो जाएगा। अरे पुत्री और पिता, बिल्कुल सही बताया, आप सब लोगों ने बिल्कुल सही बताया, पुत्री और पिता इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पुत्र के लिए मना किया था तो पुत्री हो ही जाएगा, इसका मतलब पहले ही ऑप्शन बिल्कुल सही रखा था आपका, पिता और पुत्री या पुत्री और पिता। ठीक है, बताइए तो कोई दिक्कत कोई समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है। और हाँ, ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बनाओ इसका डायग्राम। सभी लोग क्या बनेगा, ए बी का भाई है, ऐसा कुछ कह रहा था, बनाओ सभी लोग डायग्राम बनाओ। इसका 4-5 कंडीशन बताई गई हैं। कह रहा था ए बी का भाई है सी ए का पिता है। अब तो समझ लो, इतनी स्पीड बना लो, क्वेश्चन पढ़ो तुरंत डायग्राम पे टूट पड़ो, है ना। हाँ, तुरंत कह दो। कह रहा था ए बी का भाई है, चलिए भाई भाई बना देते हैं, ए भाई है बी का। ठीक है ना, तो ए को हम पॉजिटिव बना देते हैं। किनका भाई है ये, बी का भाई है। ठीक है, सी जो है ए के पिताजी हैं, इनके पिताजी हैं सी, तो जिनके बारे में बताया जाए उनका ही जेंडर डिसाइड करना है।
ठीक है। हाँ, ये भाई थे, ये प्लस हैं, इनके ये पिताजी हैं तो ये प्लस हैं, लेकिन अभी बी के बारे में कोई जानकारी नहीं बताई गई है। आगे देखो, डी जो है ई का भाई है, अभी तो डी और ई कोई नहीं आया है, अभी रुको। हाँ, यहाँ जरूर कहा था ई जो है बी की पुत्री है, इनकी बेटी है ये। अब समझ में आया कि इनका भाई कौन हो जाएगा, डी इनका भाई होगा। ऐसा आपका डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। जब आपका डायग्राम पूरा बन के तैयार हो जाए, अब जरा ये देखो पूछ क्या रहा है। आपसे पूछा डी के चाचा बताओ। अच्छा, डी के चाचा बताना है तो डी के पिताजी के भाई होंगे ना। अरे निश्चित तौर पे ये पिताजी तो है नहीं, निश्चित तौर पे है नहीं, लेकिन और कोई दिख भी तो नहीं रहे हैं, तो हमें यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको पिताजी मानना पड़ेगा और उनके भाई ये कौन हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला कैंडिडेट ए जो है ये इनके चाचा कहलाएंगे। लेकिन ध्यान देना, अगर यहाँ पे का से वाले क्वेश्चन आ जाते, यहाँ पे ऐसा पूछ लेता कि आप डी का बताओ संबंध, सॉरी डी का नहीं, ए का बताओ। किन का बताओ, ए का बताओ, डी से बताओ, ठीक है ना। तो पता क्या हो जाता, फिर मामा या चाचा हो जाता, मामा या चाचा हो जाता, ठीक है। और अगर डी का भी पूछ ले तो भतीजा या भांजा, इनको हम लोग कहते हैं कॉमन शब्द अंकल कहते हैं। अंकल शब्द में मामा और चाचा दोनों आते हैं। भतीजा और भांजा जो है नेफ्यू में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, नेफ्यू में। तो ये कॉमन शब्द हैं। लेकिन खैर यहाँ सीधा सीधा पूछा डी के चाचा कौन है, तो चाचा के लेवल का और कोई है भी तो नहीं है, इसलिए कौन हो जाएंगे, ए। अगर आपसे ये भी पूछे ना ए के मामा कौन है, तो भी यही आंसर आएगा, कौन, ए। मतलब डी के मामा कौन है ये पूछे तो भी आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि मामा के लेवल का भी कोई नहीं है, फिर इनको हमें माँ मानना पड़ेगा, ये उनके भाई हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। तो क्वेश्चन भी हमें कई तरह से फंसा देता है, लेकिन आप इतने प्रैक्टिस करते करते, इतने थोड़े से सॉल्व करते करते क्वेश्चन सारी बातों को समझ में आ गया है, इतने थोड़े ज्ञानी हो गए हैं आप कि बातों को सरल ढंग से समझ लेते हैं और अपना आंसर बता देते हैं, ठीक है ना। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो भाई। क्या बता रहा है कि एम और एफ जो है वो एक वैवाहिक दंपति है, ठीक है भाई, मान लिया। ए और बी बहनें हैं, कहा था ए एफ की बहन है, तो बताना ये था बी जो है वो एम की क्या लगती है। चलो ये क्वेश्चन आपको समर्पित है, बताओ सभी लोग क्या हो जाएगा, सभी लोग बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। हाँ, पहले सॉल्व करो फिर मुझे आंसर बताओ इसका क्या हो जाएगा। कह रहा था एम और एफ एक वैवाहिक दंपति हैं, ध्यान देना, क्या एम और एफ वैवाहिक है, साइन इक्वल का आएगा भाई, वैवाहिक है। हमने बताया था आपको, वैवाहिक दंपति जब कभी हो उनके बीच में साइन इक्वल का लगाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान देना, ये नहीं बताया इनमें कौन प्लस है कौन माइनस है, ठीक है ना। ये नहीं कहा इनमें कौन प्लस है कौन माइनस है। हाँ, इतना जरूर है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएंगे, लेकिन अगर इनको एक बार हम और बना दें, क्योंकि भाई निश्चित तो है नहीं कि हमने m को प्लस मान लिया है, m माइनस भी हो सकता है, तो ये प्लस हो जाएंगे। इस तरह से दोनों कंडीशन है, मतलब m और f में एक प्लस हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस है तो वो प्लस है, ये प्लस है तो वो माइनस है, ठीक है। ए और बी बहनें हैं, दोनों माइनस हैं। कहा था ए जो है एफ की बहन है, लो इनकी बहन है कौन, ए। ये बहन हो गई तो ये भी बहन हो जाएंगी, क्योंकि दोनों बहनें हैं। उसी तरह ये जुड़ जाएंगी, ये बहन हो गई और ये बहन हो गई, इस तरह हो गया था, ठीक है ना। हाँ, कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर जेंडर हम पता कर सकते हैं, बोले कैसे, बोले एम फॉर मेल एफ फॉर फीमेल। तो आप सबको बताएं ये सारी जानकारियां अपने माइंड के अकॉर्डिंग नहीं लगानी है, ठीक है, कि एम और एफ लिखा था ये मेल होगा ये फीमेल हो गए, नहीं भाई, यहाँ अक्षर ऐसे लिए गए हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा दिमाग आपको नहीं लगाना है, दोनों कंडीशन को लेके चलना है। चलो, क्या कह रहा था, किनका पूछ रहा था, बी का पूछ रहा था, कहाँ से पूछ रहा था, एम से। चलो हम यहाँ से बताएंगे। तो पहली कंडीशन में क्या लगता है, इनकी पत्नी है, पत्नी की बहन है, और पत्नी की बहन भाई कौन हो जाएंगी, आप जानते हैं पत्नी की बहन को क्या कहते हैं, साली कहते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, इनके पति हैं, पति की बहन है, अरे भाई पति की बहन को क्या कहते हैं, पति की बहन को नंद कहते हैं, मतलब ननद हो जाएगा।
अब क्या है, ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में तो साली दे दिया है, लेकिन कभी कभी थोड़ा ध्यान देना, दोनों का अगर कॉमन शब्द भी ऑप्शन में दे देता है, साली और नंद हमने आपको बताया है, कॉमन शब्द बता दिया था, सिस्टर इन लॉ होता है। क्या होता है? सिस्टर इन लॉ, ठीक है। हाँ, इस शब्द में दोनों संबंध आते हैं, इस शब्द में दोनों संबंध आते हैं, साली भी होता है इसमें और ननद भी होता है। अब अगर कोई एक ऑप्शन में आ जाए तो आप वो लगा दो, जैसा कि यहाँ साली दे रखा था तो वही आपका ऑप्शन हो गया था, ठीक है। हाँ, इस तरह से आपका ये हो गया था। अगर साली नहीं होता, ननद होता तो आप उस पर टिक लगा देते, और कॉमन वाला अगर आ जाए ना सिस्टर इन लॉ तो आप इस पर टिक लगा देते। चलिए, खैर सबको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। आइए अगले क्वेश्चन से मुलाकात करवाएं। देखो भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा था? किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, चलो पढ़ो सभी लोग, पढ़ो, क्या हो जाएगा? किसी वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है वो मेरे पुत्र का चाचा है, तो बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध व्यक्ति से क्या होगा। आपको फिर एक बात बताएं, क्या कि कभी भी रक्त संबंध का क्वेश्चन हो, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो, आप कभी भी क्वेश्चन को पूरी तरह नहीं पढ़ेंगे, पूरी तरह बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। क्यों? आप उसको छोटी छोटी कंडीशन में डिवाइड करो। अगर आप पूरी तरह पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा। छोटी छोटी कंडीशन में डिवाइड करो। उसने कहा कोई एक वृद्ध व्यक्ति है, लो कोई क्यों है, ये है वृद्ध व्यक्ति, आपके सामने रहा वृद्ध व्यक्ति, है ना, वृद्ध व्यक्ति ये हो गया। इनका एक बेटा है, ये लो। किसी वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है ये पता है कौन? मेरे पुत्र का चाचा है। अच्छा, किसी वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है ये हमारे पुत्र का चाचा है, इसका मतलब ये हमारा भी तो कोई होगा। अगर हमारे पुत्र से संबंध रखता है तो हमसे भी संबंध होगा। अगर पुत्र के चाचा हैं तो हमारे भाई कहलाएंगे, ठीक है। यानी ये जो है ये हमारे भाई हैं तो हम भी इनके भाई हो गए और ये हमारा बेटा हो गया, ठीक है ना। हाँ, ऐसा ही तो बनेगा। किसी वृद्ध व्यक्ति का जो बेटा है वो हमारे बेटे का चाचा तब कहलाएगा जब वो हमारा भाई होगा। अगर ये हमारा भाई है तो वृद्ध व्यक्ति हमारे कौन हो जाएंगे? पिताजी हो जाएंगे, है ना। हाँ, वृद्ध व्यक्ति हमारे पिताजी हो गए तो आगे देखें क्या कहते हैं। तो ये बताओ मेरी माँ, अच्छा मेरी माँ मतलब कौन कहलाएंगी? वृद्ध व्यक्ति की पत्नी कहलाएंगी ना। हाँ, और उनकी जो कौन है? इकलौती पुत्री। अच्छा, मेरी माँ की जो इकलौती पुत्री होगी वो हमारी बहन हो जाएगी और वृद्ध व्यक्ति की बेटी कहलाएगी। अच्छा, उनका नहीं तो उनके इकलौते पुत्र का बताना था। उनके इकलौते पुत्र का मतलब बेटी के पुत्र का संबंध बताना था। ये हैं कौन? अरे हमारा वो भांजा होगा। लेकिन हमसे नहीं पूछ रहा था, किनसे? वृद्ध व्यक्ति से पूछ रहा था। इनसे बताओ, अरे इनकी बेटी का बेटा कहलाएगा तो कौन हो जाएगा? नाती हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सब लोगों ने, नाती आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, है ना। बातों को बहुत अच्छे से समझना है। वृद्ध व्यक्ति उनका जो पुत्र है वो हमारे पुत्र का चाचा है तो वो पुत्र हमारा भाई कहलाएगा और ये वृद्ध व्यक्ति हमारे पिताजी हो जाएंगे। अगर ये हमारे पिताजी हैं तो ये हमारी माता मतलब बहन का बेटा मतलब हमारा जो भांजा होगा वो पिताजी से क्या संबंध रखेगा? तो पिताजी की बेटी का बेटा कहलाएगा। इसका मतलब वो कौन होगा? नाती हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे आपकी। आज की श्रृंखला के कुछ क्वेश्चन इतने ही हैं। आप भी घर में रिवीजन करते रहिएगा, आराम से पढ़ते रहिएगा और आगे आने वाले समय में जो भी आपके एग्जाम लगे हुए हैं उनकी बड़े अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। क्या बात है, देखिएगा बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, कभी भी हार ना मानो, कभी भी हार ना मानो। क्या पता कि आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। बहुत बढ़िया। चलिए, आप सब लोगों के सहयोग के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। घर में आप निरंतर पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, किसी प्रकार की समस्या आने पे आप पूछते रहिएगा। चलिए, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।